स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है, आप सब देख सकते हो। टॉप स्टोरीज जो भी सीबीएसई को लेकर चल रही है वो रिजल्ट ही चल रही है। आइए आपको फिर से ले चलते हैं सीबीएसई के वेबसाइट पे। आप देखिए रिजल्ट वाले पोर्टल पे अभी तक जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो नहीं आया। जैसा कल था एग्जैक्टली वैसा ही, और ये अभी अभी का है। अब न्यूज़ देखो आप, करंट न्यूज़ जो मीडियाज हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, दे आर वेरी ऑथेंटिक। तो आज की खबर है ये कि रिजल्ट जो है वो कोई खुल के नहीं बता रहा कि आज आएगा या कल आएगा। चांसेस तो ऑब्वियस ही है कि हाँ आएंगे, आज कल के बीच कभी ना कभी आएगा। तो इनका भी ये कहना है कि रिजल्ट सून डिक्लेयर होगा, क्योंकि 10 दिन के लगभग हो चुका है आपकी कॉपी चेक एग्जाम खत्म हुए। अब यहाँ पे दैनिक जागरण में देखो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो। ठीक है, इनका ये कहना है कि कल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। कई मीडियाज कल कह रही है, कभी कुछ मीडिया सून कह रही है। टाइम्स नाउ कह रही है कि सून रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड यू कैन सी इट एट द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो बच्चों के लिए ये ज्यादा हड़बड़ी की बात नहीं है कि रिजल्ट आज आ जाए कल आ जाए। वो तो ठीक है, बच्चे जब देखते हैं न्यूज तो डर लग जाता है कि भाई आज ही रिजल्ट ना आ जाए। ज्यादा ये है कि बच्चों का जो रिजल्ट हो वो अच्छा है। ठीक है, और रिजल्ट में पास करना 10th वालों के लिए बहुत आसान है। 10th वालों में तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप लगभग सारे बच्चे पास 100% हो जाओगे। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है, और प्रैक्टिकल में 18 नंबर से कम किसी को नहीं आया होगा। थ्योरी में अगर आप 15 लाते हो तो आपको 33 मिल जाएगा। 15 के लाने हैं आपको। अगर 15 के जगह पर आपने 11-12 का डॉट लिख दिया, या चलो 10 का भी लिख दिया है और अटेम्प्ट्स लिए हुए हैं, तो 5 नंबर टीचर आपको अटेम्प्ट के भी दे देगा। तो इतना तो आई होप सभी बच्चों ने लिखा ही होगा। 10-11 नंबर का एग्जैक्टली सही आंसर अगर लिखा है तो आप 100% पास हैं। 12th वाले भी इस तरीके से पास होते अगर पासिंग क्राइटेरिया ये होता। 12th वालों की पासिंग क्राइटेरिया थोड़ी सी खराब है कि इनको थ्योरी में अलग से 33% लाना है, 70 मार्क्स में 23, 80 मार्क्स में 26। तो यहाँ पर आप 17-18 का कम से कम लिखोगे तब अटेम्प्ट के नंबर मिलके आपको 23 कर दिया जाएगा। और जो 26 है उसमें कम से कम 21 नंबर का लिखोगे, और तो 5 नंबर का एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कहने का मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, अटेम्प्ट्स जो लिए होंगे आपने, स्टेप्स जो लिखा होगा उसको लेकर के टीचर विल ट्राई कि वो आपको 26 कर दे। तो एडमिशन 10th वालों का ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रमोट होकर 11th में चले ही गए हैं। 12th वालों के लिए भी देखो एडमिशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, पासिंग इज अ लिटिल प्रॉब्लम। एडमिशन आपका भी ऑन होल्ड है अभी, क्योंकि देखो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, कहीं पे बंद नहीं हुआ है। और अब जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ ही जाएगा। सभी मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में, कोई कह रहा है कल। तो रिजल्ट आपका आएगा 2-3 दिन में आना चाहिए। मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि रिजल्ट आपका कल आएगा, बट वी हैव टू बी वॉचफुल, क्योंकि ये जो मीडिया वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं से सीबीएसई के थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। रिजल्ट प्रिपरेशन चल रहा है, येट नॉट कंप्लीट। मॉडरेशन सब में लगाना चाहिए, बच्चों का तो यही डिमांड है कि सभी सब्जेक्ट में मॉडरेशन लग जाए, सभी सेट में मॉडरेशन लग जाए, ताकि सभी बच्चे पास हों। इससे सीबीएसई को कोई नुकसान तो नहीं है, बच्चों का फायदा जरूर है कि उनका ईयर खराब नहीं होगा। क्योंकि आप सब खुद कहते हो कि सभी बच्चों का ये कहना है कि पेपर हार्डर था आपके बोर्ड एग्जाम से, डिफिकल्ट था। तो सीबीएसई का जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो यही तो कहता है कि सेट अगर डिफिकल्ट है तो मॉडरेशन लगाई जाए। तो सीबीएसई पे अंदर ये बातचीत तो चल ही रही है कि मॉडरेशन सारे सब्जेक्ट पे लगाया जाए। क्या किया जाए, आपकी कॉपी चेकिंग डन है, कॉपीज के मार्क्स आपके पहुंच चुके हैं रीजनल ऑफिस में, वहां पर देखा जा रहा है कि कहाँ पे कितना मॉडरेशन का नीड है, उस हिसाब से एक डिसीजन लिया जाएगा। सीबीएसई को भी पता है कि पेपर वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि आपका हैशटैग सीबीएसई और हैशटैग वी वांट मॉडरेशन ट्रेंड कर रहा था। ठीक है, तो बस यही है कि बच्चे, सारे बच्चों की यही डिमांड है कि हमें आज रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें पास रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आज हड़बड़ा के, और सीबीएसई भी हड़बड़ाहट में रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा रिजल्ट नहीं देगा कि उसमें बहुत सारे एरर हों और उसको फिर से ठीक करने में टाइम खर्च हो। तो कंक्रीट तरीके से ही रिजल्ट बना के आपको मिलेगा। बेशक 1-2 दिन लगे, और 1-2 दिन लगेंगे। मुझे लगता है 2 से 3 तारीख को, यानी कि 2 से 3 अगस्त तक रिजल्ट आना चाहिए। 31 एक डेट है। वैसे अगर ट्रेंड देखो तो सीबीएसई यूजुअली मंथ के लास्ट में रिजल्ट देता है, तो इसलिए हमें कल देखना तो पड़ेगा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि सीबीएसई ना इन्फॉर्मेशन ऐसे देती नहीं है, अचानक से रिजल्ट आता है। तो अचानक से हो सकता है सुबह 10-11 बजे तक ये न्यूज आ जाए कि रिजल्ट आ गया है, अगर उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है तो। लेकिन जैसा कि एनालिसिस कहता है, टाइम जितना लगना चाहिए उस हिसाब से लगता है 2-3 तारीख तक तो जाना चाहिए आपका रिजल्ट। और अच्छा भी अगर वो सभी बच्चों को पास कर दे, क्योंकि देखो कॉपी चेकिंग जो है वो मच मोर लीनियंट देन योर बोर्ड होने वाला है। पेपर बेशक हार्ड हुआ,
लेकिन कॉपी चेकिंग आपकी लीनियंट ही होगी। तो रिजल्ट एज पर माई एनालिसिस 2-3 तारीख से पहले बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई हर चीज़ देख के हड़बड़ाहट में कभी किसी स्टेट बोर्ड की तरह रिजल्ट इशू नहीं करती है, प्रॉपर तसल्ली करके रिजल्ट इशू करती है, ठीक है। और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मॉडरेशन लगेगा, क्योंकि सीबीएसई का पॉलिसी है। और लास्ट ईयर बोर्ड में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे। अब फिर आपके सवाल होंगे कि फिर हम पास क्यों नहीं है, तो सारे बच्चे ग्रेस की बात, ग्रेस कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। अगर आपके मान लो आपके पेपर में 7-8 नंबर का लिखा ही हुआ है, ठीक है, आपको टीचर ने 10 तक दे दिया, +5 15, तो भी आप पास नहीं है ना। तो इस वजह से ही आप ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन के बावजूद पास नहीं हो पाए। लेकिन सीबीएसई ने मॉडरेशन लगाया है, ग्रेस लगाया है, और बहुत से बच्चे इस तरीके से पास हुए हैं, बिकॉज मुझे भी कई बच्चों के मैसेज आए थे कि एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड उनके नंबर थे और वो पास भी हुए थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों के रिजल्ट वैसे नहीं आए, बट ठीक है, अब इस बार आपके नंबर अच्छे आएंगे और सभी बच्चे क्लियर आउट करके अगले क्लास में जाएंगे। सो आई विश एंड प्रे कि आप सभी बच्चे पास हो जाएं, सीबीएसई मॉडरेशन सारे सब्जेक्ट्स में लगा दे और दोनों का फायदा हो जाए, सीबीएसई का भी बर्डन कम हो और बच्चे अपना फटाफट आगे बढ़े लाइफ में, किसी को टेंशन ना हो, किसी को दुख ना हो। सीबीएसई जो ये ग्रेड सिस्टम लगाती है 10 चीज़ें कि बच्चों को दुख ना हो रिजल्ट का, परसेंटेज का, तो सीबीएसई को इस बात पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। एक तो पासिंग क्राइटेरिया इज नॉट गुड, क्लास 12th का एक्चुअली सही नहीं है। उनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 33% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कई स्टेट बोर्ड्स हैं जिसमें ये पॉलिसी है, बट सीबीएसई ने ये पॉलिसी लगा रखी, इस वजह से हर साल 12th में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। जब पता है तो भी इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा, और पेपर, यस पेपर अगर हार्डर है तो मॉडरेशन लगना बनता है। सो लेट अस सी व्हाट हैपन। जो भी होगा वो अपडेट मैं आपको जरूर दूंगी, टाइम से पहले दूंगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।